तो आज जितने भी बच्चों का बिहार दरोगा मध्य निषेध का एग्ज़ाम था, तो उनके लिए हम आंसर लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन और आंसर जो आज के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम उनके लिए आंसर एनालिसिस लेके आ चुके हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। चलिए, अगला है कोटेश्वर धाम पूछा था कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा, ये था उत्तराखंड में है। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बस जान जाइए कि आपको उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, अगला था जादू टोना किस वेद से था? तो जादू टोना आपको अथर्ववेद से संबंधित था। चलिए, अगला था क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले पहले 2 लोग कौन थे? तो ये आपको थे सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और दूसरे थे आपको तेंजिंग नोर्गे नेपाल से थे, जिन्होंने 29 मई 1953 को पहली बार सफलता प्राप्त की। चलिए, अगला देखते हैं, सम्राट चौधरी शपथ कब लिए? तो ये आपको शपथ लिए, आपको ये 15 अप्रैल को शपथ लिए थे। ये 15 अप्रैल को ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, 15 अप्रैल। चलिए, अगला देखते हैं, भारत के सबसे पूर्व में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे पूर्व में पहाड़ी कौन सी स्थित है? तो ये आपको है, तो देखिए ये इसका हो जाएगा पटकाई बूम, जो पहाड़ियाँ भारत के सबसे पूर्व में है, अगर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा में स्थित। चलिए, अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, द अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय ऑफ। चलिए, अगला देखते हैं, लेटराइट मिट्टी उत्तर पूर्व में किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको मेघालय में पाई जाती है। चलिए, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, सोनागिरी किस धर्म से संबंधित? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, अगला देखते हैं, अगला है, दिल्ली की अब तक महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुकी है, कितना? तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी मारलेना। चलिए, अगला देखते हैं, अगला पूछा था क्वेश्चन आपको पुरस्कार से पूछा था, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक कौन सा मतलब मिला था? तो आपको ये पोलर स्टार प्रदान की गई थी आपको स्वीडन से सर्वोच्च। और अगला क्वेश्चन था, औद्योगिक इतिहास से कुछ क्वेश्चन था, जो TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। और एक भौगोलिक स्थल से भी क्वेश्चन था, जो कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, ये पूछा था। ये यानी कुशेश्वर स्थान बिहार के मतलब किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक और पक्षी अभयारण्य क्षेत्र है। एक ऐतिहासिक धरोहर से क्वेश्चन आया था, जो लौड़िया नंदगढ़ पूछा होगा, ऐसे क्वेश्चन, लौड़िया नंदनगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो अपने अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से, यानी जो 2 करोड़ रुपए से अधिक मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग द्वारा की जाती है। एक भारतीय नौसेना से क्वेश्चन आया था, तो भारतीय नौसेना का सर्वोच्च रैंक पूछा था, तो एडमिरल होती है। चलिए, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पूछा था, ये कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। चलिए, अगला देखते हैं, अगला पूछा था, PM श्रम मानधन योजना मतलब ये कब थी? हुआ था, मासिक अंशदान आयु के अनुसार 55 से 200 तक निर्धारित है। एक पूछा था, छोटा नागपुर पठार, यानी जो छोटा नागपुर पठार है, ये पूर्वी हिस्सा राजमहल की पहाड़ियों से घिरा है, ऐसा पूछा। तो ये राजमहल की पहाड़ियों से, राइट आंसर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियों से। चलिए, अगला देखते हैं, अगला पूछा था फिजिक्स से क्वेश्चन, यानी ध्वनि तरंगे एक प्रकार की है, तो ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए, अगला है, अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता और वस्तुओं की कीमतों पे बढ़ती है। तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान से पूछा था आर्टिकल 3 से क्वेश्चन, जो आर्टिकल 3 है हमारा किस चीज़ से संबंधित है? तो राज्यों का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार देता है। ऊर्जा परियोजना से भी क्वेश्चन आया था, तो भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लद्दाख यानी पूगा घाटी में स्थापित किया गया है। चलिए, अगला देखते हैं, गिल्ड से भी क्वेश्चन आया था, गिल्ड संगठन से, तो ये आपको मध्यकाल में व्यापारियों, शिल्पकारों और पेशवरों का एक शक्तिशाली व्यावसायिक संगठन था। और एक साहित्यिक रचना पूछा था, जो रामचरित्रम के लेखक पूछा था, आपको ये हो जाएगा संध्याकर नंदी हैं।
चलिए अगला देखते हैं। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आया था, जो एक्सरसाइज प्रगति मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु की जाती है। चलिए अगला है, व्याकरण से कुछ क्वेश्चन यानी रूपांतरण वाक्य पूछा था। ही गॉट हिज टीवी रिपेयर, यानी उसने अपना टीवी ठीक करवाया। ये आपको पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर एनालिसिस के साथ। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे हर एक एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव MCQ जो हमेशा लगता है करंट अफेयर के साथ, एकदम आपका इस चैनल पे आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।